इमाम हसन एक जगह से गुजर रहे थे, क्या देखा, एक मौला का चाहने वाला। अब होता यह था कि मोहब्बत तो करते थे लोग इमाम हसन से, मैसम है, कंबर है, सलमान है, अबू ज़र है, मालिक है, शहर भरा हुआ था अकीदतमंदों का, मोहब्बत करने वालों का। आज भी यही आपका भाई बोलता है भाई आपसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे का मामला आता है, डंडी मार देता है, होता है ना। कहता ऐसा नहीं कुछ आपसे मोहब्बत पैसे से ज्यादा है। आशिक इमाम हसन, क्या देखा इमाम ने, एक खराबा, रात का अंधेरा, सामने दीवार, इसके हाथ में तीर कमान, आसमान को देख रहा है, तीर को देख रहा है, तीर को खींचा हुआ है और दीवार को लगाना चाहिए। अब आपको ऐसा बंदा देखे रात के अंधेरे में दीवारों के तीर लगा रहा है, तो आपको मेंटल आदमी है कि रात को दीवारों को तीर लगा रहा है। इमाम हसन ने देखा, इसने तीर कमान में डाला और खींच के तीर को जब कमान से निकालना चाहता था, हसन इब्न अली ने पीछे से इसके बाजुओं को पकड़ लिया। ऐसे पकड़ते थे अपने शियों को। ज़ुहैर को हुसैन ने रास्ते में पकड़ा, वहाब कल्बी को हुसैन ने रास्ते में पकड़ा, और भागे जा रहा है। हुसैन वो शिकारी हैं जिनको पता है कि मैंने शिकार कैसे करना है। अल्लाह करे कि हमारा शिकार भी हुसैन करे। वो शिकार करते, मजलिसों से शिकार करते हैं, लोगों को चुनते हैं, हाँ ये मेरे काम का बंदा है। देखो ना, आसमान में कव्वे भी उड़ रहे हैं, चीलें भी उड़ रही हैं। शिकार किनका होता है? कबूतरों का। शिकार तैयब ताहिर परिंदों का होता है। हाँ, जंगलों में जाओगे गधे भी घूम रहे हैं। बंदा किनका शिकार करता है? हिरन का शिकार करता है, अच्छी चीजों का शिकार होता है। अहले बैत की मजलिसों में आते हैं, सबका शिकार नहीं करते, वो पाक दिलों को देखते हैं, फिर वहां से हुसैन उसे निकालते हैं, किसी को हुर बना के, किसी को मैसम बना के, किसी को मालिक अश्तर बना के। इमाम ने इसके बाजुओं को पकड़ लिया, मुड़ के देखा, हसन इब्न अली, मौला छोड़िए छोड़िए छोड़िए। क्यों छोड़ूं, क्या कर रहे हो? कि मौला एक सितारा शनास है, नजूमी है, उसने कहा है कि 100 साल के बाद आसमान में 2 सितारे मिलते हैं, और जब ये सितारे आपस में मिल जाएं उस वक्त तीर को कमान में डाला जाए और तीर को दीवार पे लगाया जाए तो पूरी दीवार सोने की। मौला इतना मैंने इंतजार किया, मेरी किस्मत आई, ये सितारे मेरी जिंदगी में मिले। मौला मैं गरीब हूँ, मैं अमीर बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं। इमाम ने पकड़े रखा, यहाँ तक सितारे अलग हो गए। तो मौला हसन आप मेरे दोस्त हो या दुश्मन, मुझे करोड़पति बनने से आपने रोक लिया। इमाम ने कहा 100 साल बाद मिलते हैं। जी मौला मैंने इतना इंतजार किया, सालों इंतजार किया है, एक लम्हा था मौला मैं करोड़पति बन जाता। इमाम ने कहा तीरो कमान उठा। इसने तीरो कमान उठाया, कर खींच तीर को। इसने जैसे कमान में डाल के तीर को खींचा, अचानक आसमान में देखा सितारे मिले हुए। का मौला मौजज़ा हो गया, करिश्मा हो गया, जो 1000 साल के बाद मिलते हैं और आपस में फिर मिल गए। का मौला मैं तो बड़ा खुश नसीब हूं। उसने फिर तीर को दीवार पे लगाना चाहा, हसन ने फिर बाजुओं को रोक लिया। मौला क्या कर रहे हैं, मुझे करोड़पति अरबपति बनने से रोक रहे हैं, ये तो मौजज़ा हो गया, सितारे मिले। और जैसे मौला ने रोका ना, सितारे फिर जुदा हो गए। रोने लगा, मौला मैं गरीब हूं, क्या कर रहे हैं? इमाम ने कहा फिर तीरों कमान उठा, फिर कहा कि तीर को खींचना शुरू कर। अब जैसे खींचा फिर देखा सितारे मिल गए। का मौला ये तो तीसरी मर्तबा मौजज़ा हुआ। हसन ने फिर इसके बाजुओं को पकड़ लिया। परेशान हुआ, मौला आप कर क्या रहे हैं? इमाम ने कहा फिर तीरों कमान उठा। हसन इसे कुछ समझाना चाह रहे हैं, ये बंदे खुदा समझ नहीं पा रहा। किताब जब चौथी मर्तबा तीरों कमान उठाया और इमाम ने कहा खींच, का जैसे हसन कहते थे ना खींच, वैसे सितारे मिलना शुरू हो जाते थे। का ये कोई मौजज़ा नहीं था, ये हसन के कहने पे सितारे मिल रहे थे। अब कहता मामला में समझ गया। अब मैंने कहा मौला आप जैसे कहते हैं ना खींचो, सितारे मिलना शुरू हो जाते हैं। मौला ये तो मौजज़ा हो गया। अब मैंने तीर छोड़ना चाहा, हसन ने फिर बाजू पकड़ दिए। 5वीं मर्तबा कहा तीरों कमान उठा। कहता अब इमाम ने कहा ना खींच। कहता अब खींच रहा था, सितारों को देख रहा था, खींच रहा था, सितारों को देख रहा था। अब हसन तो कह रहे थे खींच, लेकिन सितारे मिल नहीं रहे थे। मैंने पूरा तीर को खींच दिया। मैंने कहा मौला अब नहीं होने वाला, ये बार बार नहीं होता। 3 बार हुआ, मौला मैंने देखा आप कहते थे खींच, सितारे मिल जाते थे। इमाम ने कहा सितारों को छोड़, तो तीर को कमान से रिहा कर। तो सितारों को छोड़ दे, तो तीर को कमान से। कहा मौला वो नहीं मिले, ये सोने की कैसे बनेगी? कहा मैं कहता हूं ना तीर को छोड़। का जैसे तीर कमान से निकला और दीवार पे लगा, दीवार सोने की बन गई। का हम सोना बनाने के लिए सितारों के मोहताज नहीं है। का हम जब कहें कायनात को सोना बना दें। का मौला इतनी करामत है फिर भी ऐसी जिंदगी। कहा हम यहां सोना जमा करने के लिए थोड़ी आए हैं। जब आपकी दीद बदलेगी, जब आपके देखने का अंदाज बदलेगा, तब जिंदगी गुजारने का अंदाज बदलेगा। कहते मौलाना इमाम हुसैन की मारिफत, मारिफत भाई मारिफत कैसे आएगी? मारिफत तब आएगी जब दुनिया को हुसैन की आंखों से देखो। हम लेते तो नाम हुसैन है, लेकिन अगर मैं दज्जाल की आंख से दुनिया को देखूं तो मुझे दुनिया वैसी नजर आएगी जैसी शिमर को नजर आ रही थी। अहले बैत का काम यह है तेरी आंखों पे लगी हुई ऐनकों को उतारे।
आज सारा मजमा मुझे देख रहा है, मैं मजमे को देख रहा हूँ। मार्केट में ऐनकें मिलती है ना, लाल ऐनक, सब्ज ऐनक, कलर वाली ऐनकें मिलती हैं। अगर सारा मजमा लाल ऐनक पहन ले तो उसे सारा मंजर क्या नजर आएगा? लाल नजर आएगा। अगर मैं ब्लैक ऐनक पहन लूं, सूरज की वजह से लोग पहनते हैं, तो पूरी दुनिया क्या नजर आती है? डार्क नजर आती है। यही ऐनक उतारने के लिए हुसैन तुझे अपनी मजलिस में बुलाते हैं कि तू दुनिया को अली की निगाह से देख, तो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। तू दुनिया को हुसैन की निगाह से देख, तो अली की जूती तुझे ज्यादा कीमती लगेगी।